मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको फोर्थ क्लास में पाठ 4 के बारे में बताऊंगी। खेल प्रतियोगिता। खेल की तैयारी। नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना था। पंचायत स्तर की अर्थ है बेटा कि जो गाँवों में होता है, पंचायत समिति होती है, वो अपने तरीके से खेल प्रतियोगिता करवाते हैं। तो उसका आयोजन भी नीलम के विद्यालय में करवाया गया। प्रधानाध्यापक जी ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बांट दिए। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। नीलम के कक्षा अध्यापक जी को मैदानों की व्यवस्था का काम मिला। अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी को लिया। इस दल में कक्षा 5 के 4 और कक्षा 3 के भी 4 बच्चे थे। सबने मिलकर आपस में योजना बनाई। सोचिए और बताइए, आपने कौन कौन से खेल खेले हैं। तो बच्चों, आपने भी अपने विद्यालय में कई तरीके के खेल खेले होंगे, जैसे कबड्डी है, क्रिकेट है, उसमें भी आपने दल बनाए होंगे। उसका भी आपने एक कैप्टन चुना होगा। किस किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनके लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए। आपके स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान हैं। तो हमारे स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान है। हमारे स्कूल में क्रिकेट, फुटबॉल के लिए मैदान है। किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। तो क्रिकेट का जो खेल का मैदान होता है वो सबसे बड़ा होता है। बच्चों, यह भी कीजिए, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में खेल नियमों की पुस्तक लाकर किसी की मदद से खो खो खेल के नियम अपनी कॉपी में लिखिए और सबको सुनाइए। तो हम विद्यालय के पुस्तकालय में इस तरह के खेल के नियमों की पुस्तक लाकर उसमें हम पता लगा सकते हैं खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो करीब बच्चों, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। 10 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के मैदान कितना लंबा और चौड़ा होता है, तो इसका हमें पता लगाना है। विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है। तो वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तो इन सब की क्या होती है, प्रतियोगिता करवाई जाती है। खो खो के मैदान को तैयार करने हेतु आपको कौन कौन से काम करने होंगे। तो हमें बड़ा मैदान साफ करना होगा और उसके लिए तैयारियां करनी होगी। इस काम में कितने सहयोगी मिलेंगे, 10। आपको कौन कौन सी सामग्री आवश्यकता होगी और सामग्री कहाँ से एकत्र करेंगे। तो विद्यालय से एकत्र करेंगे। बच्चों की योजना के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री चुनना। प्राथमिक चिकित्सा पेटी, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के फॉर्म की फाइल, दर्शकों के बैठने के स्टूल, व्हील सेटी और आदि एकत्रित करने हैं। पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी। बच्चों के दल को 2 खेलों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। नीलम कबड्डी के मैदान पर व्यवस्था कर रही थी। कबड्डी का मैदान कितना लंबा व चौड़ा होता है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या सामान होते हैं। तो आवश्यक जो दवाइयाँ होती है, मलहम पट्टी होती है और डिटॉल होता है, ये सारी बातें उसमें प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी जाती है। नियम से खेले। खेल शुरू होते ही खेल में खिलाने वाले निर्णायक रेफरी ने सबको खेल के नियम बताए। कबड्डी के नियम। जिसकी बारी है वह खिलाड़ी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलेगा। उसे टच लाइन को पार करनी है, अन्यथा वह आउट माना जाएगा। अगली लाइन बोनस लाइन है, उसको एक पैर से पार कर दूसरा पैर हवा में थोड़ा ही उठाना है, 1 बोनस अंक अतिरिक्त मिलेगा। इस दौरान जितनी खिलाड़ियों को छूकर मध्य रेखा को छू लेगा उतने ही अंक उस टीम को मिलेंगे। यदि वह पकड़ा जाता है तथा मध्य रेखा तक पहुंच नहीं पाता है तो वह आउट माना जाएगा। साथ ही विपक्षी टीम को अंक मिलेगा। कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस पाले में आएंगे जिस क्रम में आउट हुए। 20 मिनट तथा 10 मिनट का मध्यांतर होगा। मध्यांतर के 20 मिनट खेल और होगा। जिस पर टीम के अंक ज़्यादा होंगे वह टीम विजेता बन जाएगी। सोचिए और बताइए, कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि खेल सद्भावना और जीतने के लिए खेला जाता है, तो उसमें नियम और कानून बनाना बहुत आवश्यक होता है। आप भी कोई नया खेल खेलने से पहले कोई नियम बनाते हैं। जी हाँ, हम जो भी खेल खेलते हैं उसमें नियम बनाते हैं। उदाहरण जैसे शतरंज का खेल है तो उसमें भी क्या होता है, नियम होता है। खेल भावना।
खेलते खेलते एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई। तुरंत उस दल के खिलाड़ी दौड़ पड़े, उसे उठाकर मैदान से बाहर लाए। प्रभारी कोई उपचार करे उसके पहले ही सामने वाले दल के एक खिलाड़ी ने अपने बैग से दर्द निवारक दवा निकाल कर लगाई। घायल खिलाड़ी को थोड़ा सा आराम आने के बाद खेल फिर शुरू हुआ। उसकी जगह पर नया खिलाड़ी आ गया। टीम के साथियों ने घायल खिलाड़ी की सहायता क्यों की? क्योंकि खेल जीतने के लिए किया जाता है, ना कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए की जाती है। तो सामने वाली टीम ने भी उसकी क्या की? हेल्प की। तो हमें भी दुर्भावना न रख के एक दूसरे टीम की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। जो टीम सामने खेल रही थी उसने घायल खिलाड़ी को दवा क्यों लगाई थी? ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और खेल वापस क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। आपके किसी साथी को कोई कष्ट हो तब आप क्या करोगे? हम भी उसकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। तो देखो, घायल साथी की मदद करते हुए बच्चे। खेल के साथ मनोरंजन। नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी से बातें करने लगी। उसने कहा, टीम के खिलाड़ी और मैं विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में एक दूसरे के साथ के लिए कोशिश करते हैं, पर आज हम सभी साथ साथ एक टीम में खेल रहे हैं। आज रात सभी टीमों का एक साथ सांस्कृतिक कार्य होगा, तुम भी आना। विद्यालय के सभी बच्चे खिलाड़ियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए। सभी मिलकर गीत गा रहे थे। किसी ने नृत्य दिखाया, किसी ने एकल अभिगायन किया और एक विद्यालय में हरिश्चंद्र नाटक का मंचन किया। आरिफ और नीलम ने देखा कि सभी हंसी खुशी के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। चर्चा कीजिए। खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ क्यों रखा होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की योजना कैसे बनाते हैं? इसमें कौन कौन सी पूर्व तैयारी करते हैं? सोचिए, आपने कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया होगा? बताइए कहाँ। और हम तो कहाँ काम में लेते हैं भाग? स्कूलों में ही लेते हैं। खेल के साथ सीखना। नीलम और आरिफ कबड्डी में घायल खिलाड़ी के कमरे में गई और कमरे में पंक्ति के बिस्तर पर एक साथ लगे थे। पानी से भरी एक मटकी रखी थी जिस पर डंडी वाला एक लोटा रखा था। सबके खाने के बर्तन एक साथ रखे थे। आरिफ ने पूछा कि खाना कौन बनाता है? तो घायल खिलाड़ी ने बताया कि हम सभी साथी मिलकर खाना बनाते हैं। आरिफ को बहुत अच्छा लगा। घायल खिलाड़ी ने यह बताया कि हमारे गुरुजी के साथ मिलकर हम सब कमरे की सफाई, खाना बनाना, पानी लाना, खाना परोसना, सामान व्यवस्थित करना आदि कार्य बिना किसी भेदभाव के करते हैं। आरिफ को बहुत अच्छा क्यों लगा? क्योंकि आरिफ ने ये पहली बार देखा और उसको भी अच्छा लगा कि ऐसा करना चाहिए। यदि किसी खेल प्रतियोगिता में जाए तो आप कौन कौन से काम करोगे? तो साफ़ सफाई कर लेंगे और जो कपड़े हैं या जो सामान है उनको क्या कर लेंगे? हम व्यवस्थित कर लेंगे। चर्चा कीजिए। खेल टीम में जाने से पहले कौन कौन सी सामग्री अपने साथ ले जाते हैं? खाने पीने का सामान, कपड़े पहनने के और सोने के, ओढ़ने के, ये सारे कपड़े हम साथ ले जाते हैं। जो केवल आपके काम की ही हो, जो आप सबके काम की हो, वो भी हम ले जाते हैं। जैसे फेस्टेस बॉक्स होता है जिसमें सारी दवाइयाँ रखती हैं, तो वो भी हम क्या रखते हैं? साथ में रखते हैं। हमने सीखा खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। हर खेल के अपने नियम होते हैं। खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। जाना समझा बताइए। खेल प्रतियोगिता की तैयारी हेतु शिक्षक और बच्चों ने मिलकर क्या क्या तैयारियां की? तो सभी ने मिलकर बहुत सारी तैयारियां की। खेल प्रतियोगिता से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? उनका शरीर स्वस्थ रहता है, मनोरंजन बढ़ता है और स्वास्थ्य और सहयोग की भावना उनमें बढ़ती है। खेल कुशलता, स्वास्थ्य, सहयोग, सांस्कृतिक कार्य हेतु ज्ञान। खेल देखने वाले को क्या लाभ होता है? उनका मनोरंजन होता है। सद्भावी कार्य कुशल बनाते हैं और बढ़ाते सबके मेल, चुस्ती स्फूर्ति लाते हैं और स्वस्थ बनाते खेल। तो बच्चों, आज हमने खेल प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। तो हमें कई बातें सीखने को मिली कि खेल प्रतियोगिता में खेल भाईचारे से सद्भावना के रूप में खेलना चाहिए और एक दूसरे की हमें क्या करनी चाहिए? आपस में मिलकर सहायता करनी चाहिए। तो आज हमने पाठ 4 पूरा कर लिया। कल हम आगे वाला पाठ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।